वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिटी सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में ही पूछे जाते हैं। रिलेटेड टू एसिडिटी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और रिलेटेड टू एसिडिटी है। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एसिडिटी में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है HCOOH। सेकेंड आपका ऑप्शन है CH3COOH, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। और थर्ड ऑप्शन आपका है FCH2COOH है। और फोर्थ ऑप्शन आपका है BrCH2COOH। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक कॉमन ग्रुप चारों ऑप्शन में दिख रहा है। HCOOH में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और FCH2COOH में भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ग्रुप दिखाई दे। और जो BrCH2COOH में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कौन आयनाइज होगा? तो आयनाइजेशन किसका होगा? लासा प्रोटॉन। प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन हमको देखना है कि लासा प्रोटॉन कहाँ पर ईजिली होगा, और जहाँ पर लासा प्रोटॉन ईजिली होगा दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी मोर एसिडिक। तो एसिडिटी हम लोग पहले देखते हैं HCOOH, जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड में हम लोग इसका स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो मेथेनोइक एसिड के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम से आपका क्या लगा है? COOH ग्रुप लगा हुआ है। और COOH ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो COOH का जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन आपका ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक है, यही प्रोटॉन आपका एसिडिक प्रोटॉन है। दिस इज द योर एसिडिक प्रोटॉन। इसी प्रोटॉन को हमको ईजिली रिलीज कराना है। COOH में एक टेंडेंसी है कि C डबल बॉन्ड O जो है वो पोलर बॉन्ड है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस बॉन्ड ब्रेक थ्रू दिस साइड। एंड ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में तो यही टेंडेंसी है कि जो लासा प्रोटॉन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो सिंगल बॉन्ड से, उसी का हमको लॉस कराना। यही कॉमन एग्जाम्पल में चारों ऑप्शन में भी आपको दिया गया है कि HCOOH, और सेकेंड आपका है CH3COOH, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। और थर्ड ऑप्शन आपका है फ्लोरीन लगा हुआ है CH2COOH। और लास्ट ऑप्शन आपका है BrCH2COOH। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं HCOOH। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं HCOOH के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले H हाइड्रोजन एटम है जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है। और सेकेंड आपका जो है CH3COOH है, जो कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा हुआ है। और थर्ड ऑप्शन में आपका क्या है? फ्लोरीन है, जो कि CH2 ग्रुप है, मेथिलीन ग्रुप है, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट ऑप्शन आपका जो BrCH2COOH है, इसमें ब्रोमीन एटम, उसके बाद मेथिलीन कार्बन है, फिर COOH ग्रुप है, इसके साथ डायरेक्टली लगा हुआ है। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। यहाँ पे -I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाया गया है, और -I मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन एटम। जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो कार्बन की चेन से कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करते हैं, और OH बॉन्ड आपका क्या होता है? कमज़ोर होता है। और जहाँ पे OH बॉन्ड आपका कमज़ोर होगा वहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका ईजिली होगा। तो सारे स्ट्रक्चर को ओपन करने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि COOH ये तो सब में कॉमन है। हमारा डिफरेंट ग्रुप विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस मॉलिक्यूल हैज, पहला आपका एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम है, दूसरा आपका मेथिल है, तीसरा आपका फ्लोरीन है, और चौथा आपका ब्रोमीन एटम है।
और इनके यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा कौन होगा? फ्लोरीन एटम होगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और फ्लोरीन के बाद आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आपका मेथिल ग्रुप होगा। तो यदि एसिडिटी की बात किया जाए तो जो फ्लोरीन होगा वो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाता है, जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा और सी डबल ओ एच बॉन्ड को कमज़ोर करेगा और वहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन सबसे ईजिली होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक और सबसे ज़्यादा आयनाइजेबल आपका क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। से फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या है? ब्रोमीन एटम लगा हुआ है, लेकिन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन तो होगा, लेकिन फ्लोरीन के कंपेरिजन में कम होगा। बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन की, जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड लिए हैं। एसिटिक एसिड में आपका क्या है? जो मेथिल ग्रुप लगा है ये प्लस आई फेयर का काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सी डबल ओ एच बॉन्ड को मजबूत बनाएगा, जिसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका इजीली नहीं होगा, बहुत ही डिफिकल्टी से होगा। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, उसमें हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगे होने के कारण वहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका इजीली नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन, मेथिल ग्रुप, फ्लोरीन और ब्रोमीन में यदि हम लोग ऑप्शन की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका सबसे इजीली होगा और मोस्ट एसिडिक है, इसलिए वो मोर आयनाइजेबल होगा। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज FCH2COOH, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और लगातार आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स वेरी मच।